बहुत बढ़िया, बाहर निकल जाओ, बचाओ, नहीं समझ आया, मेरा पेट भर गया, मैं ठीक हूँ, मैं पैसे दूंगा, मैं भूल गया था, मैं ठीक हूँ। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने दैनिक जीवन में हिंदी से दिन भर बोलते रहते हैं। तो आइए इसका अंग्रेजी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो मैं ठीक हूँ तो आई एम ओके, आई एम ओके। अब आई एम ओके कैसे हुआ, यहाँ पे शॉर्ट में दिया आई एम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आई और एम का शॉर्ट फॉर्म है आई एम। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैं हूँ तो आई एम हो गया। अब क्या हूँ, ठीक हूँ तो ओके लगा देंगे, तो आई एम ओके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, मैं भूल गया था, यहाँ पे भूल गया था होगा। ठीक है, मैं भूल गया था, मैं भूल गया था। तो इसमें पास्ट टेंस का प्रयोग होगा, सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का प्रयोग होगा। यानी मैं भूल गया था, तो भूलना का अंग्रेजी फॉरगेट होता है। ठीक है, क्या होता है, फॉरगेट। और उसका जो वर्ब टू होता है वो फॉरगोट होता है, फॉरगोट। तो आई फॉरगोट, आई फॉरगोट, मैं भूल गया था। ठीक है, उसके बाद अगला है मैं पैसे दूंगा। तो मैं पैसे दूंगा, इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा, मैं पैसे दूंगा। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का इसमें प्रयोग होगा, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सामान्य भविष्यत काल। तो इसमें आई सेल लगेगा, आई सेल। तो आई सेल का शॉर्ट फॉर्म है आइल। ठीक है, मैं पैसे दूंगा तो आई सेल पे, आई सेल पे, तो इसको शॉर्ट में बोलेंगे आइल पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो मैं ठीक हूँ, अभी मैंने आपको बताया आई एम ओके भी होता है इसका, आई एम ओके, और आई एम फाइन, ठीक का अंग्रेजी फाइन भी होता है। ठीक है, अब है मेरा पेट भर गया है, मेरा पेट भर गया है। तो मेरा पेट भर गया है, तो इसमें हम सीधे बोलेंगे आई एम फुल, आई एम फुल, या आई एम फुल, आई एम फुल। ठीक है, उसके बाद है नहीं समझ आया। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो हम लोग बोलते हैं नहीं, ये बात हमको समझ में नहीं आया, या मैं नहीं समझ पाया इसको। तो इसमें आपका सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो नहीं है तो इसमें हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन। ठीक है, डिड अगर लग जाता है सिंपल पास्ट टेंस में तो वहाँ पे हम वर्ब टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका बन जाएगा आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है बचाओ। तो बचाओ को अंग्रेजी में हेल्प बोलते हैं, तो हम हेल्प बोलेंगे, हेल्प मी या हेल्प हिम। ठीक है, उसे बचाओ, मुझे बचाओ। अब है बाहर निकल जाओ। किसी को हम अपने घर से बाहर निकलने के लिए बोलेंगे तो सीधे बोलेंगे गेट आउट, गेट आउट, यानी गेट आउट मतलब बाहर निकल जाओ। अब है बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो बहुत बढ़िया को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सीलेंट। ठीक है, या ऑसम, ऑसम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मज़े करो। तो मज़े करो तो हैव फन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हैव फन, मज़े करवाने हैव फन। अब है तुम कहाँ हो। तुम कहाँ, तो कहाँ का अंग्रेजी वेयर होता है। ठीक है, यू के साथ आर लगता है, तो हम इसका स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे वेयर प्लस आर प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट में यू हो जाएगा, तो तुम कहाँ हो तो वेयर आर यू, वेयर आर यू। ठीक है, अब है दवा दो, दवा दो। तो दवा को अंग्रेजी में मेडिसिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेडिसिन। तो गिव मी मेडिसिन, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी को अगर धन्यवाद बोलना है तो बोलते हैं थैंक यू, क्या बोलते हैं, इसको मिटाता हूँ, थैंक यू। ठीक है, शॉर्ट में हम थैंक्स भी बोल देते हैं। देखिए धैर्य रखिए, तो धैर्य रखिए तो इसमें हो जाएगा बी पेशेंट, बी पेशेंट। ठीक है, धैर्य रखिए। अगर हम लोग बोलते हैं किसी को नहीं तो नो बोलेंगे, नो। ठीक है, नो।
अब बोलते हैं अलविदा, तो अलविदा को अंग्रेजी में बोला जाता है गुड बाय, गुड बाय। अगर कोई चीज़ गलत है तो बोलते हैं नहीं ये रॉन्ग है, तो उसमें बोलते हैं रॉन्ग। उसके बाद है चले जाओ, तो चले जाओ को अंग्रेजी में बोलते हैं गो अवे। क्या बोलते हैं? गो अवे। अब है जल्दी करो, जल्दी करो को अंग्रेजी में बोलेंगे हरी अप, हरी अप, याद रखिएगा। अब है डरो मत, तो डरो मत तो डोंट बी अफ्रेड। देखिए अगर हम किसी को डरो मत, दौड़ो मत इस तरह बोलते हैं, तो मत को अंग्रेजी में डोंट या डू नॉट बोला जाता है। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, याद रखिएगा। डरो मत यानी डोंट बी अफ्रेड। अंदर आ जाओ है तो कम इन होगा, कम इन, इन मतलब अंदर होता है। उछलो, किसी को बोलते हैं कूदो, तो वहाँ बोलेंगे जंप। क्या बोलेंगे? जंप। अब है उत्तम, उत्तम मतलब होता है परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। या बेस्ट भी बोल सकते हैं। एक मिनट, एक मिनट को अंग्रेजी में 1 मिनट बोलते हैं, 1 मिनट। अब है ओके, ओके यानी अच्छा होता है। अब है यहाँ आइए, तो यहाँ को अंग्रेजी में हेयर बोला जाता है, आना का होता है कम, तो टोटल बोलेंगे कम हेयर। उसके बाद है मुझे माफ़ कर दो, तो मुझे माफ़ कर दो को बोलेंगे, माफ़ करना का अंग्रेजी फॉरगिव होता है और मुझे का अंग्रेजी मी होता है, तो फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। अब है बहुत बढ़िया, बहुत का और बढ़िया दोनों का एक्सीलेंट हो जाएगा या ऑसम हो जाएगा, ठीक है। अब है अभी नहीं, अभी नहीं तो नॉट नाउ, ठीक है। अभी का होता है नाउ, नहीं का होता है नॉट, तो नॉट नाउ। अब है धैर्य रखिए, तो बी पेशेंट। अब है अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, ध्यान रखना, ध्यान रखना यानी केयर होता है, परवाह करना, तो टेक केयर, टेक केयर बोलेंगे, टेक केयर योरसेल्फ या टेक केयर। धीमे से चलिए यानी कोई गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो ड्राइव स्लोली बोलेंगे, ड्राइव स्लोली। ड्राइव मतलब चलिए या चलाइए, और धीमे का होता है स्लोली, धीमे से का स्लोली, धीमे से का स्लोली, तो ड्राइव स्लोली। अब यह बहुत अच्छा है, तो यह बहुत अच्छा है, तो दिस इज़ वेरी गुड बोलेंगे, दिस इज़ वेरी गुड। अब है यहाँ नहीं, तो नॉट हेयर, यहाँ नहीं तो सीधे बोलेंगे नॉट हेयर। अब है मैं नहीं जानता, तो मैं नहीं जानता तो आई डोंट नो हो जाएगा, आई डोंट नो। इसमें जो स्ट्रक्चर का प्रयोग हुआ हो वो हुआ सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब 1, ठीक है, याद रखिएगा। खुश रहिए तो बी हैप्पी बोलेंगे, ठीक है। खुश का हैप्पी होता है, रहिए का यहाँ बी हो जाएगा, तो बी हैप्पी यानी खुश रहिए। अब है यहाँ बैठिए, तो यहाँ बैठिए तो ये हो जाएगा सिट हेयर, सिट हेयर, ठीक है। अब है थोड़ा इंतज़ार कीजिए, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए तो वेटिए मोमेंट, वेटिए मोमेंट। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, तो इट विल टेक सम टाइम ये बोलेंगे, ठीक है। आप देखिए आप सही हैं, तो यू आर राइट बोलेंगे, यू आर राइट। जल्दी करो तो इसको अंग्रेजी में बोला जाता है हरी अप, हरी अप, याद रखिएगा। अब देखिए तो क्या हुआ, तो क्या हुआ इसको बोलेंगे सो वाट, सो वाट, ठीक है। अब मुझे याद रखिए, याद रखना का रिमेंबर होता है, मुझे का मी, तो रिमेंबर मी, मुझे याद रखिए। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है यह गलत है, तो दिस इज रॉन्ग बोलेंगे। यह का दिस होता है का इज, और गलत का रॉन्ग होता है, दिस इज रॉन्ग। उसके बाद है उसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ तो इसको बोलेंगे फॉरगेट हिम, फॉरगेट हिम, इसको याद रखिएगा। फॉरगेट मतलब भूलना होता है। किसी को शुभ रात्रि बोलते हैं तो गुड नाइट बोलेंगे। उसके बाद है फिर मिलेंगे, तो सी, यहाँ पे सी यू अगेन होता, ठीक है, इसलिए वाई ये दिया है, सी यू अगेन। अब माफ़ कीजिए तो इसमें हम आई एम सॉरी बोलते हैं, आई एम सॉरी। क्षमा कीजिए तो एक्सक्यूज मी बोलते हैं, एक्सक्यूज मी। अब चलो चलें,
तो चलो चलें, तो इसमें लेट्स का प्रयोग होगा। लेट अस गो होता है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लेट्स गो लिखा जाता है, ठीक है। आप किसी को नमस्ते बोलते हैं तो हेलो बोलेंगे, हेलो। अब है आपका स्वागत, वेलकम बोलेंगे। अलविदा को बाय बाय बोलेंगे। धन्यवाद को थैंक यू। सुप्रभात को गुड मॉर्निंग बोलेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।